नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। तो गेट के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एग्जाम में लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। यूट्यूब पे, अब ये वीडियो भी खैर आप यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पेपर बहुत आसान होने वाला है, कोई कह रहा है हिस्ट्री में टफेस्ट पेपर आने वाला है, कोई कह रहा है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज करनी है, कोई कह रहा है टेस्ट सीरीज नहीं करनी है। तो कोई गलत कोई सही मैं किसी को नहीं बोल रहा, बट मेरे को भी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना ज़रूरी है और ये समझाना ज़रूरी है कि हर किसी के लिए एक एडवाइस काम नहीं करेगी। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या पोजीशनिंग आपकी हो सकती है, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, और जिस भी कैटेगरी के अंदर आप हैं, आपका क्वालिफाई भी नहीं हो रहा, वो भी एक कैटेगरी है। और आप 70-60 प्लस मार्क्स लाने वाले हो, अब उसके बाद इंप्रूवमेंट कैसे हो, वो भी एक कैटेगरी है। तो कैसे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, आपके लिए क्या सूट करेगा, ये सारी बात बहुत डिटेल और बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपसे करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप 2026 एग्जाम लिख रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, आपके लिए वीडियो बड़ी काम की होगी। लास्ट तक देखिएगा, एक दो सीक्रेट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो मैंने समय के साथ सीखे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, अभी कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, आप जानते हैं, उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने जितने लोगों से बात की, कुछ खास कंफ्यूजन नहीं है। ज्यादातर लोगों ने जिस सिटी में जहां मांगा गया था लगभग वहीं आसपास मिला हुआ है, तो दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। वो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम जो आमतौर पर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स में होती है, वो गेट में इन जनरल हम नहीं मान के चल रहे, वो चीजें मैनेज्ड है। अब सर फिलहाल देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो कुछ लोगों का कहना है, मैं यूट्यूब वीडियो के बेस पे ही बता रहा हूँ, कुछ लोग का कहना है कि 2026 टफेस्ट एग्जाम होने वाला है, डेटा वेटा सब उनके पास है। और वो वाली कैटेगरी होती है ना कि इस बार इसने पेपर बनाया था, इस बार इसने बनाया था। तो मेरे को लगता है वो क्रिकेट वाला एग्जाम्पल है कि इस ग्राउंड पे इतने मैचेस हो चुके हैं, ये टीम कभी नहीं जीती, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला, अजीब अजीब टोटके, अजीब अजीब बातें। सर इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे नहीं होगा, वरना यही स्टैटिक्स खेलते रहो। किसने पेपर बनाया है, कौन सा आईआईटी जब पेपर बनाता है तो कौन सा सब्जेक्ट टफ आता है, कौन सा नहीं आता, मूर्खता के काम है। यस। अब chaos मतलब आसान है क्रैक करना या बहुत मुश्किल है, एक एक करके बात करूंगा। 20 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये बोलना कि कोई भी स्ट्रेटेजी सबके लिए काम करेगी, मेरे को लगता है ये गलत है। तो एज अ टीचर, एज अ मेंटर, हमारी ड्यूटी है पहले समझे कि बच्चा किस स्टेज में है। और चार, जैसे मैंने बोला, स्टेजेस मैंने यहाँ पर बना के रखे हैं। एक है हमारा सर्वाइवल जोन, स्ट्रगल जोन, इंप्रूवमेंट जोन और टॉप रैंकर जोन। तो एक एक करके वन बाय वन हर एक कैटेगरी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आ जाती है हमारी कैटेगरी वन। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कैटेगरी वन आखिर है क्या। तो ये वो कैटेगरी है जहां मैं मानता हूं कि अभी हमको ये श्योर भी नहीं है कि हमारा गेट क्वालिफाई होगा भी कि नहीं। तो मान लेते हैं आमतौर पर 25-27 मार्क्स पे सर कट ऑफ लगता है, अभी श्योर नहीं है कि कट ऑफ भी पार होगा कि नहीं होगा। और ये बड़ी कैटेगरी है, बिकॉज डेटा के बेस पे बात करें तो हर साल 80% ऑफ द स्टूडेंट गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब ऐसा क्यों है, ये सिचुएशन क्यों आ गई, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आई एम नो बडी टू जज। कई बार क्या होता है, बच्चा थर्ड ईयर का है, अभी उसका थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट है, अगला अटेम्प्ट वो अच्छे से देने वाला, अभी से फॉर्म भर दिया जैसे बोलते हैं। लेट स्टार्टर्स है, जस्ट बीटेक फाइनल ईयर में है, किसी ने बोला था भर दिया, सोचा नहीं उसके बारे में। तैयारी अच्छे से शुरुआत की थी, बीच में कुछ गड़बड़ हो गया, फोकस चला गया, हेल्थ इश्यूज हो गया। मैं तो रोज टेलीमेंटिंग सेशन से बच्चों से बात कर रहा होता हूँ। पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, कॉलेज वाले अलग अलग तरह से परेशान करते रहते हैं। एक आइडिया है कि मतलब ये वो कैटेगरी है कि बच्चा चाह रहा है कि प्रिपेयर करे, बट चाहते ना चाहते हुए नहीं हो पाई सर अच्छे से तैयारी। अभी फिलहाल ये स्टेज है कि पता नहीं क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और एक आइडिया है कि हमारा जो मेजर ऑप्शन है वो प्लेसमेंट्स है ना। एज अ बैकअप गेट का एग्जाम लिख रहे हैं कि क्वालिफाई अगर हो गया तो एक तरह का एडवांटेज हमें मिल जाएगा, बैकअप ऑप्शन की तरह मान के चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट दे वांट टू राइट और इवन क्वालिफाई द गेट एग्जाम। उनको डिपार्टमेंटल प्रमोशंस में अलग अलग जगह उसका एडवांटेज है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, है ना। बिकॉज हर किसी को आईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं लेना, प्लीज अंडरस्टैंड, हर किसी को पीएसयू नहीं चाहिए, सबके गोल अलग है, उस गोल के लिए टारगेट अलग है। तो पहले ये समझना है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप इसमें है, अगर इस कैटेगरी में तो आप कम पढ़ते हैं या आप कम होशियार हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग कारण हो सकते हैं जिस वजह से आप ये पेपर लिख रहे हैं। अब देखो, पहला तो मैं आपको एक माइंडसेट शिफ्ट जो मैं बोलना चाहता हूं, ज्यादातर केस में ना पेपर क्लियर करना रिलेटिवली एक्चुअली आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आईटी बॉम्बे में जाना आसान है, वो मुश्किल है सर। लेकिन क्वालिफाई करना, 10 से 15 नंबर का तो इंग्लिश एप्टीट्यूड आपका आता है, रहे 10-15 नंबर अगर ध्यान से मैनेज किया जाए तो 25-27 लाना बहुत बड़ा काम नहीं है। आता कैसे है वो आपको समझाता हूँ। तो दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है।
पहली बात तो ये सोचना कि अभी हम प्रिपेयर नहीं करेंगे या बस हो चुका है अभी 2027 की तैयारी करना, वो गलत है। मेरा ऐसा मानना है, ये मान के चलना है कि आपको एग्जाम लिखना, और लिखने का कारण बताता हूँ क्या है। सर हमें तो फाइनली एमटेक में एडमिशन ही लेना है, 25 मार्क्स लाने से भी क्या ही हो जाएगा, पेपर तो मेन अटेम्प्ट अगले साल है, वो है। लेकिन फैक्ट ये है, ये जो 20 दिन की तैयारी है ना सर, ये डिसाइड करेगी कि आप अगले साल का अटेम्प्ट करोगे भी या नहीं करोगे। इमेजिन करो, मैं तो बात करता हूँ ना बच्चों से, एक बच्चा है जिसको लग रहा था कि यार, जो मान लीजिए 15 नंबर के लेवल पे था, उसने खूब तैयारी करी, 20 दिन जितना है पूरा जान लगा दी अपनी, एंड ही और शी मैनेज टू स्कोर 35 मार्क्स। फिर बच्चा कहता है, सर मैंने एक्चुअली नहीं सोचा था मेरे इतने नंबर आएंगे, अगर 20 दिन के 1 महीने के एफर्ट में मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, अब मैं अगले साल तैयारी करने वाला और मैं इसको क्रैक कर दूंगा, मेरे को पता है। ये वाली चीज है ना। तो दैट इज द रीजन मैं बोलता हूँ आप अपना बेस्ट दो। अगर आपको बेस्ट करने से भी मान लो 12 नंबर आए, हो सकता है 12 ही नंबर आए, क्या दिक्कत है। अगर 12 नंबर आए, तब आपको ये पता तो है कि सर दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो रिस्क कम है, आपको ये पता लग जाएगा कि आपको इस पेपर के लिए फर्दर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ना। तो पेपर लिखना जरूर है, पेपर ना लिखने के बारे में मत सोचिएगा। अब आपको करना क्या है, पहली बात, 100 नंबर का सिलेबस मत पढ़िए। बिकॉज अभी जो हमारी सिचुएशन है, मेरे को लगता है अगर आप 50 to 60% सिलेबस भी कंप्लीट करके चले जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, तो जो हमारा टारगेट है 25 मार्क्स क्रॉस करने का, वो बहुत आराम से हो जाएगा। और उसके लिए हॉटस्पॉट हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, मैं एक बार कोर्स में जाके दिखा देता हूँ, जो कि एकदम फ्री है। आप अगर एनरोल नहीं भी करोगे तब भी आप ये स्टार्ट देख सकते हो, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, सब कुछ पढ़ेंगे तो कैसे होगा 20 दिन में। लेट मी गो टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल गेट में जितने नंबर आते हैं, लगभग 6% क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिक्स है, लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट में चलते हैं, देखो लॉजिक गेट के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, देखें जरा एक बार। तो लेट मी गो इनसाइड लॉजिक गेट एंड नाउ यू सी लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, यस। तो बेसिक एंड और नॉट गेट 20%, एंड यूनिवर्सल गेट एंड नॉट 0%, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। बट यहाँ पे देखो ना, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट 80%। अब आपको नहीं पता लगा कि लॉजिक गेट में, एक्चुअली गेट में जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा एक्सॉर गेट से, एक्सनॉर गेट से, उनके रिलेशनशिप पे, ये बोल रहा हूं मैं। यू गो टू इनसाइड कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, आपको ये देख के पता लग गया, ओ माय गॉड, एक्चुअली मल्टीप्लेक्सर से 40% ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह सब कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं नॉलेज गेट में हॉटस्पॉट्स, तो हॉटस्पॉट्स पे काम करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछने की जरूरत नहीं है सर, डेटा ड्रिवन हमने यहाँ पूरा मैथ निकाला है। मजे की बात बोल रहा हूँ, एक भी टेस्ट मत लिखिएगा, जरूरी नहीं है आपको, काहे का टेस्ट, आपकी कैटेगरी नहीं है टेस्ट लिखने वाली, है ना, अभी अभी आपका लेवल नहीं है टेस्ट लिखने के लिए। तो आप तो 50-60% सिलेबस पढ़ो, उसमें से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर काम करो, पीवाईक्यू पे फोकस करो। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसके बैक टू बैक पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इतना कर लोगे, आई गारंटी यू, अभी 20 दिन आपके पास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके ऊपर पीवाईक्यू पे फोकस, आप 100% क्वालिफाई करोगे। हो सकता है, अगर अगर दिमाग है, सबके पास नहीं होता मतलब भगवान सबको अलग अलग तरह का देता है, अगर आपको लगता है आप स्मार्ट इनफ हो, तो 30, 35, 40 नंबर तक लाए जा सकते हैं। ये होगी पहली बात। अब आ जाता है सेकंड कैटेगरी पे, जैसे बोलते हैं स्ट्रगल जोन। ऑलरेडी हमें लग रहा है कि कहीं 25 से 45 के बीच में हम कहीं घूम रहे हैं सर, बट 50 क्रॉस नहीं कर पा रहे, 60 नहीं पहुंच पा रहे, ये एक सिचुएशन है। तो पहली बात तो आपको समझना है कि 40 मार्क्स से कम अगर आपके आते हैं, और मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं, एडमिशन नहीं लेना है। वरना हम एडमिशन लेते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, एडमिशन लेते हैं अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, लगभग जिस कॉलेज से बीटेक करो उसी लेवल का कॉलेज मिलेगा, अभी बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी के हिसाब से। 40 नंबर से कम पे एडमिशन नहीं लेना है। हालांकि अगर 40 आप क्रॉस कर जाते हो ना, और बाद में मैं देखता हूँ कोई बच्चा ऑलरेडी ड्रॉपर है, 45 मार्क्स भी होता है, 50 मार्क्स होता है, मैं कहता हूँ मैनेजेबल एडमिशन ले ले, ऐसे कॉलेज में पहुंच जाएगा जहां से 12-15 लाख का पैकेज मिल जाएगा, है ना। तो आपको बस इस ये वो वाली चीज है कि फर्दर ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, या यू नो मजा आ जाएगा, आप एडमिशन ले लोगे, आपका साल बच जाएगा, इसको थोड़ा सा खींचना है। अगर आप इस कैटेगरी में हो ना, 50 नंबर क्रॉस कर जाओ, मजा आ जाएगा। अब ये होगा कैसे, होगा ऐसे सर, यही मैंने लिखा भी है, 50 मार्क बैरियर वाली बात, होगा ऐसे, 80 to 90% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर 50% से नहीं होगा, अगर 50 नंबर लाने हैं,
है ना। तो 80% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हॉटस्पॉट्स आपको भी देखने, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ टॉपिक स्किप किए जा सकते हैं और वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो आपको लग रहा है मैथ में सर ये टॉपिक मेरे को परेशान करता है, नेटवर्क्स में ये है, एल्गो में ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है, कुछ टॉपिक छोड़ दो। और अगेन हॉटस्पॉट के हिसाब से देखना, जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा मत करो उसको, लेट इट बी। ठीक है, इस बात को छोड़ दो। यहां मैंने बोला था टेस्ट नहीं लिखना, इस कैटेगरी में बोलता हूं 1 से 3 टेस्ट बस आपको लिखने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिखने, कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिर भी एक या 2 टेस्ट लिखने का, 3 टेस्ट लिखने का रीजन क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना आप सीख जाएंगे। 3 घंटे के अंदर 65 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, किसको कम समय देना है, किसको ज्यादा समय देना है, एक बेसिक आइडिया डेवलप होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगेन आपको बोल रहा हूं, पीवाईक्यू पे फुल्ली फोकस करो। अगर अभी तक और भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर 60+ मार्क्स लेके आ सकते हो आप, अगर आपने सिर्फ सारे पीवाईक्यू पढ़ के समझ के सॉल्व करनी है, रटे नहीं है। अगर समझ लिए तो यू विल बी इन द पोजीशन टू स्कोर 60+ मार्क्स। ये एक आइडिया हो गया। एक लेवल ऊपर चलते हैं अब। ये वो कैटेगरी है कि हम 45 से 65 के बीच में कहीं घूम रहे हैं, 50 टू 60, 65। लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर हमारे बैच में कम से कम 15 बच्चे, इट मस्ट बी एन कोइंसिडेंस, ऐसे थे जिन सबके 66 मार्क्स थे, 66 पॉइंट समथिंग में भी। और जहां तक मैं, मेरे को याद आ रहा है, आईआईटी रुड़की भी नहीं मिला सर, है ना। तो वो कट ऑफ खैर ऊपर नीचे जाएगा, बट दैट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन यू हैव। तो अब आपको क्या करना है, आप एडमिशन ले रहे हो, दैट इज गुड। आप किसी टॉप एनआईटी में चले जाओगे, ये भी ठीक है, बट नया आईआईटी मिलेगा कि वो पुराना साथ में से मिलेगा। फिर ये वाली कैटेगरी में बच्चा होता है, वो घूमता है बाद में, सर वो आईआईटी, आईआईटी मंडी ले लें क्या, आईआईटी इंदौर अच्छा है क्या, आईआईटी पटना में जाए क्या, जो मिड लेवल एनआईटीज है। हाँ, आईआईटी जोधपुर चले जाए क्या, मैं नहीं चाहता आप इस कैटेगरी में घूमो। थोड़ा सा काम करोगे तो आपको मजा आएगा। आपको क्या करना चाहिए समझाता हूँ। सबसे पहले रिवीजन के नाम पे वही घिसे पीटे टॉपिक बार बार पढ़ना बंद करो। मैंने सीपीयू शेड्यूलिंग लिख दिया, लेट मी सर नॉर्मलाइजेशन, सिंपल टॉपिक है, 4 बार पढ़ चुके, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, अब क्या कर रहे हो इसमें, टाइम वेस्ट कर रहे हो। और होता है ना, पूरे दिन, ईमानदारी की बात है, ऐसा नहीं आप पढ़े नहीं, पूरे दिन आप अच्छा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब लास्ट में बैठ के सोचते हो एनहेंसमेंट क्या हुआ, इंप्रूवमेंट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, उसी रेंज में घूम रहे हैं। नंबर कैसे बढ़ेंगे लास्ट 20 दिन में समझाता हूं। तो एक चीज आपको देखनी है, हम हर हर किसी को ये पता है कि एक्चुअली उसे किस टॉपिक से डर लगता है। वैसे तो टेस्ट सीरीज लिखोगे, 2-4 टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो भी ये बात समझेंगे। अभी सिर्फ वीक टॉपिक पे रिवीजन तो करते रहना है, मैं रिवीजन को मना नहीं कर रहा, लेकिन वीक टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करो, वरना अच्छे को कितना भी अच्छा पढ़ लो, अभी अगर 2 ही नंबर का क्वेश्चन आना है सीबी शेड्यूलिंग से, आपके 4 थोड़ी आ जाएंगे, मेरी बात समझो, है ना। तो जो वीक टॉपिक्स है वहां काम करो। मेरे को ऐसा लगता है एक वीक टॉपिक पकड़ लिया, लेट मी से फॉर एग्जांपल पाइपलाइनिंग, पढ़ रखा है, बेसिक है, बट मजा नहीं आता, मतलब यू नो, ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करके आऊंगा। 3 घंटे लगते हैं सर एक बार बैठ के उसको रगड़ डालने में, 3 घंटे बैठ जाओ, ये वाली तैयारी चाहिए। आज मैंने 3 वीक टॉपिक्स पे काम किया, इतना कर लिया तो बहुत कर लिया। 3-4 टॉपिक पकड़ लिए, उसके जितने पीवाइज क्यों, जितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, नोट डाउन करनी थी, कर दी। एक टॉपिक को 2 से 3 घंटे तो खत्म कर दो, जो भी नोट से लिख के उसको रखो, तब नंबर बढ़ेंगे। सिलेबस आपको कवर करना ही है, 1-2 टॉपिक छोड़ा तो छोड़ा, 95%, 90 लिखा, 95% कवर करना है, रिवीजन करते रहना है। पीवाईक्यू मेरे को लगता है ऑलरेडी आप इस स्टेज में हो तो एक बार सब कुछ सॉल्व कर चुके होंगे, आपके पास पीवाईक्यू से भी निकालने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बट अब मैं आपसे बोलूंगा, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखने हैं, रोज नहीं लिखना। एक टेस्ट लिखिए, 2 दिन का कम से कम ब्रेक लीजिए, तो मेरे को लगता है एग्जाम तक आप 5-6 मॉक टेस्ट लिखेंगे तो बढ़िया है। 2 दिन का ब्रेक लीजिए और देखिए कौन से वीक टॉपिक से गड़बड़ कहाँ हो रही है, बार बार क्वेश्चन कहाँ कट रहे हैं, 2 दिन उस पर काम करो। मान लो 6-7 टॉपिक आप 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। फिर दोबारा टेस्ट लिखो और ये प्रोसेस करते जाओ, रिवीजन भी होता जाएगा, वीक टॉपिक्स पे काम होता जाएगा। ऐसा नहीं जो स्ट्रॉन्ग है सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना, ऐसा नहीं करना। कभी कभी टफ टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आप करके जाओगे तो यू मस्ट बी इन द पोजीशन टू आंसर। यस। अब आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी सर, ऑलरेडी 65+ ला रहे हैं, आईआईटी जा रहे हैं सर, पुराने आईआईटी जा रहे हैं, बट कईयों का मैंने बाद में गेम गड़बड़ होते देखा है। सवाल ये है, रुड़की जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या बॉम्बे पहुंचेंगे, इंप्रूवमेंट कैसे करें। पीवाईक्यू पढ़ने करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, अगर आप इस स्टेज में हैं तो ऑलरेडी आप उससे जितना जूस निकल सकता है निकाल चुके हैं। आपके लिए फिलहाल मेन गेम चेंजर है टेस्ट लिखना। किसी का भी टेस्ट मिल जाए, कोई भी टेस्ट मिल जाए,
एक टेस्ट लिखना, और मैं तो बोलता हूँ आपको बहुत गैप भी नहीं चाहिए। हो सकता है आप रोज एक टेस्ट लिखें या अल्टरनेट टेस्ट लिखें। एक टेस्ट लिखिए, फिर अगेन वीक टॉपिक्स पे काम करिए, फिर से टेस्ट लिखिए, फिर टेस्ट लिखिए, फिर वीक टॉपिक्स पे काम करिए, फिर से टेस्ट लिखिए। ये प्रोसेस रिपीट करते जाइए। जितना ज्यादा टेस्ट लिखेंगे, जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, सिली मिस्टेक से बचेंगे, तो अभी भी 2 4 5 10 नंबर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ये मैं स्टेज बाय स्टेज आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने एक बार बता दिया बेसिक बेसिक आई थिंक, कि किस कैटेगरी के अंदर आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए। बाकी हमारा कोर्स भी ऑलरेडी, अभी गेट के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो मैं नहीं बता रहा, एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी 20 दिन में आप क्या एडवांटेज ले सकते हो। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस तो पूरी दिखेगी दिखेगी, क्या आप काम कर रहे हैं। ये हॉटस्पॉट सर बहुत कमाल की एक चीज बनाई है हमने, है ना। किसी भी टॉपिक के अंदर डीप डाइव करके, अगर टाइम लिमिटेड आप देख सकते हैं, मेरे को पढ़ना क्या है, क्या खोलूं मुझे बताइए। शुड आई ओपन डेटा स्ट्रक्चर, ओके, इंट्रोडक्शन, एरे, स्टैक 7.7, 5.7, देयर यू सी ग्राफ 17, ट्री 50%, माय गॉड। कोई कोई बता सकता है बात आपको? 50% ऑफ द क्वेश्चन जो आज तक डीएस में पूछे गए, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्री। लेट मी डीप डाइव इनटू इट, लेट मी डीप डाइव। बेसिक ट्री, ट्रेवर्सल 10%, बीएसटी 25%, एवीएल नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट ट्री नॉट इंपॉर्टेंट, हीप्स 30%। तो ये वो एरियाज हैं, जब आप इनके ऊपर जाओगे, काम करोगे, और आप किसी के भी अंदर जाओगे, बैक टू बैक, ये देखो पी वाई क्यू गेट 2025 26 21 11 8 6 3, नेट के जो रिलेटेड पीवाईक्यूज है इंक्लूडिंग वीडियो सॉल्यूशन, तो सारी चीजें, इतने क्वेश्चन है, आपके मजे आ जाएंगे। तो हॉटस्पॉट मेरे को लगता है हमने कमाल का काम किया है। दूसरा, जो अगेन हमारा जो गोल स्लाइडर वाला आइडिया है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो दे यू सी, अभी टाइम आपके पास लिमिटेड है, आप जैसे जैसे गोल स्लाइडर पे टिक करते जाएंगे, कोर्स उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करते जाएगा। तो मान लीजिए अगर मेरे पास अभी बहुत कम टाइम है, और मैं टारगेट कर रहा हूँ 40 45 मार्क्स, इधर कहीं मैंने टिक कर दिया, तो आप देखोगे, ये देखो कह रहा सेट थ्योरी मत पढ़ो, आप ग्राफ थ्योरी पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्रपोजिशन पढ़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, उनको हटा दिया। मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अब देखो, अब कह रहा लॉजिक गेट पढ़ लो, अगर इतना टारगेट कर रहे हो, तो कोर्स कस्टमाइज कर रहा है गोल स्लाइडर के हिसाब से। और आप देखोगे कितने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ मैं क्या दिखा रहा हूँ कि टोटल 25% ऑफ सिलेबस से 95% ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 15% ऑफ सिलेबस से 60% ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए। तो देर आर सर्टेन पैटर्न्स जहां से रिपीटेडली बैक टू बैक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हमने यहाँ पर पूरा डिकोड करा है। दूसरा, आप देख सकते हैं लेवल बाय लेवल कितने क्वेश्चन हैं, क्या पैटर्न है, सारी चीजें आपको दिखेगी। और आप देख सकते हैं टोटल लगभग 1644। मेरे को लगता है एआई का इस्तेमाल करके जितना शानदार कोर्स, जितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है, ये गोल स्लाइडर पूरा नहीं, अगर इसको मैक्सिमम पे सेट कर देते हैं, देन यू सी ओवरऑल आपके जो क्वेश्चन है 3500 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हो गए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2300, इससे ज्यादा 45 टेस्ट यहाँ पर है। तो ये पूरी प्रोग्रेस, पूरी कहानी है सर। और इसके ऊपर एक बार आप देखिए, काम करिए। और इस वीडियो में इतना ही, है ना। बाकी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, लिंक नीचे मिलेगा, लेकिन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया किस कैटेगरी के अंदर आप हैं, और आपको किस तरह से इस एरिया के ऊपर काम करना चाहिए। यस, ओके, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।